गुड मॉर्निंग टू डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में कहानी शिक्षण की उपादेयता के बारे में पढ़ चुके थे, आज हम इसी के आगे से स्टार्ट करते हैं। कहानियों के प्रमुख प्रकार व मूल तत्व। कहानी के प्रकार में सबसे पहले हम आते हैं। कहानी के कौन कौन से प्रकार हैं? कहानी को 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। सबसे पहले है यथार्थवादी कहानियाँ, दूसरा है आदर्शवादी कहानियाँ और तीसरा है मिश्रित कहानियाँ या आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। यथार्थवाद, जैसा कि हम लोग दर्शन शास्त्र में यथार्थवाद और आदर्शवाद दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। यथार्थवाद वास्तविकता पर आधारित होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यथार्थवादी कहानियाँ जो हैं वो सच्ची घटनाओं या वास्तविकता पर आधारित कहानियाँ होती हैं, जिसको बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा है आदर्शवादी कहानियाँ। आदर्शवाद, जैसा कि हम जानते हैं, नैतिकता और चारित्रिकता पर आधारित होता है। तो ऐसी कहानियाँ जिसमें नैतिकता का समावेशन होता है वो आदर्शवादी कहानियों के अंतर्गत आता है। इसके बाद है तीसरा आपका मिश्रित कहानियाँ। इसमें आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों को सम्मिलित किया गया, यानी कि ऐसी कहानियाँ जो कि वास्तविकता पर भी आधारित हैं और जिसमें आदर्श भी सम्मिलित है। ऐसे चरित्रों को लिया जाता है जिसमें कि आदर्श और वास्तविकता दोनों सम्मिलित हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कहानी के प्रमुख तत्व। कहानी के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहले कथा वस्तु, शैली, देशकाल, पात्र व चरित्र चित्रण, भाषा का स्वरूप, उद्देश्य और कथोपकथन। कथा वस्तु उसे कहते हैं जो एक्चुअल में कहानी है, कहानी की जो पटकथा है, जो जिसके रूप में उसे सुनाया जा रहा है, यानी कि इंग्लिश में हम लोग इसको स्क्रिप्ट शब्द से भी जानते हैं। यही कथा वस्तु होती है। शैली जो है वो हम कहानी को किस शैली में प्रस्तुत कर रहे हैं वो शैली पर निर्भर करता है। देशकाल स्थान और समय पर आधारित होता है कि कहानी किस समय और किस स्थान किस स्थान से बिलोंग कर रही है। अगला है पात्र व चरित्र चित्रण। कहानी में कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं और कौन कौन से चरित्र हैं जो कि महत्वपूर्ण स्थान उस कहानी में रखते हैं। इसके बाद है भाषा का स्वरूप। भाषा किस प्रकार की प्रयोग की गई है कहानी में, ये भाषा के स्वरूप पर निर्भर करता है। अगला है उद्देश्य, यानी कि हम जिस कहानी को बच्चों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं उस कहानी का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य की पूर्ति वो कहानी कर रही है, ये उद्देश्य के अंतर्गत आता है। और कथोपकथन के अगला है लास्ट है कथोपकथन। कथोपकथन के अंतर्गत यही आता है कि कहानी में जो सारे पात्र हैं, जो चरित्र चित्रण हैं, वो आपस में एक दूसरे के से किस प्रकार से वार्तालाप करते हैं। इस प्रकार से ये कहानी के कुछ प्रमुख मूल तत्व हैं। अब हम बात करते हैं कहानी शिक्षण के उद्देश्य। कहानी शिक्षण के कौन कौन से प्रमुख उद्देश्य हो सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट है कहानी छात्रों को भाषा, शैली, शब्दावली व मुहावरों से अवगत कराना। इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानी के माध्यम से छात्रों को भाषा, शैली, शब्दावली और मुहावरों से जो उसमें कहानी में प्रयोग हो रहे हैं उससे भली प्रकार से अवगत कराया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कहानी शिक्षण के उद्देश्यों में। अगला पॉइंट आता है छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के साथ स्वस्थ विनोद एवं मनोरंजन की शिक्षा देना। इस प्रकार से कहानी छात्रों के मनोरंजन का भी एक प्रमुख साधन है और इसकी शिक्षा हम कहानी के माध्यम से बच्चों को दे सकते हैं। अगला पॉइंट है भावात्मक व चारित्रिक गुणों को विकसित करना। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कहानी के माध्यम से बच्चों में भावात्मक व चारित्रिक गुणों को भी विकसित किया जा सकता है। हिंदी साहित्य एवं भाषा के प्रति अनुराग का विकास करना। छात्रों में संवेगों के नियंत्रण करने की क्षमता का विकास करना, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कहानियाँ होती हैं, कहानियों के माध्यम से छात्रों में अनेक प्रकार की भावनाएं जागृत होती हैं, जिसको जो कि जिन्हें हम संवेगों के रूप में भी वर्णन कर सकते हैं। तो संवेगों का नियंत्रण भी कहानी के माध्यम से हम बच्चों को कर सकते हैं। इसके बाद है छात्रों में कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति का विकास करना है। इस प्रकार से हम कहते हैं कि कहानी के माध्यम से छात्रों में कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति का विकास होता है। छात्रों में आदर्श जीवन के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। छात्रों में सामाजिक एवं राष्ट्रीय भावना का विकास करना। कहानियों का अंतिम उद्देश्य सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति करना। सत्यम अर्थात ईश्वर, शिवम अर्थात कल्याण, सुंदरम अर्थात कार्य से संबंधित है। इस प्रकार से हम ये आदर्शवाद का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि कहानी के माध्यम से हम छात्रों में सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति करा सकते हैं। अगला पॉइंट है कहानी को कला की संज्ञा भी दी जाती है, यानी कि कहानी को कला की संज्ञा भी दी जाती है। इसको हम इस बात से स्पष्ट कर सकते हैं, ऐसे हम समझ सकते हैं कि कहानी को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है, ये उसकी कला पर निर्भर करता है, कहानी सुनाने वाले पर निर्भर करता है कि वो कहानी को किस प्रकार से प्रस्तुत करता है। जिस प्रकार से कहानी को प्रस्तुत किया जाएगा उस का असर बच्चों के मस्तिष्क पर विशेष रूप से पड़ता है। तो इसलिए कहानी को एक कला भी कहा जा सकता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है कहानी के उद्देश्यों के। तो छात्रों, इस वीडियो को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। इस
आज के क्लास से संबंधित जो भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, आप हमें फ़ोन पर कॉल करके हमसे अपनी कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं। अगले क्लास में हम इसी टॉपिक पर हम इसी के आगे से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।